कैसे हो सब। आज मैं कुछ अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो सऊदी आने वाले हैं उनके लिए या सऊदी से घर जाने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से सुन लें और समझ लें, तो बाद में ये ना कहना कि अच्छे से समझाया नहीं या समझ में आया नहीं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छे से सब जो है अब जानकारी समझ लीजिए। और वीपीएन से भी रिलेटेड एक न्यूज़ आया है, जो वीपीएन लोग सऊदी में यूज़ करते हैं उन पे भी ग्रामा आने वाला है। उन लोगों को पकड़ने के बाद में 10,000 से 15,000 रियाल तक का फ़ाइन दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है 6 महीना तक की। तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप लोगों को पहले दे देता हूँ। फर्स्ट ये है कि जो आप सऊदी से जा रहे हैं, तो जो जाने के टाइम जो आप पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, या दोस्तों जैसे इंडिया निकलेंगे आप, तो पीसीआर टेस्ट आपका होगा। वो जो रिपोर्ट है ना, वो आपको तवक्कलना पे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका देखना हेल्थ पासपोर्ट, जब आप तवक्कलना में जाएंगे तो उसमें हेल्थ पासपोर्ट जो इशू करता है, उसमें जा करके उसमें एक अपना जो है सबमिट करना पड़ेगा एक कॉपी पीसीआर टेस्ट का। ठीक है, या कोरोना से रिलेटेड जो भी टेस्ट आप करवाएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। या फिर जो छुट्टी गए हुए हैं सऊदी से, वो आ रहे हैं सऊदी से यहाँ सऊदी में वापस, वो लोग भी ये चीज़ करेंगे। क्यों, अगर इंडिया में भी आपने पीसीआर टेस्ट कराया हो या सऊदी में आके कराया हो, लेकिन आपको पीसीआर टेस्ट उसके साथ तवक्कलना के साथ अटैच करना ज़रूरी है। आप उसमें अटैच कर लेना, ये चीज़ भूलना नहीं, हर एक आदमी के लिए कंपलसरी है। तो ये क्या है ना, आपको आने जाने की कोई परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ सऊदी में जब एंट्री कर जाओगे ना, तो आप अपना कहीं भी जाओगे, भाई इंडिया से आया हो, तो आप क्वारंटाइन नहीं दिया जाएगा। आपको वहाँ से तवक्कलना ओपन करके, हेल्थ पासपोर्ट ओपन करके उसको दिखा दोगे कि भाई मैंने पीसीआर टेस्ट कराया है इतने डेट पे, ये देख लो मेरा रिपोर्ट है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, देख लो। ठीक है, तो इस वजह से उसमें अपडेट आ गया तवक्कलना में। आप जाकर के अपना पीसीआर टेस्ट जो करवाएंगे या कोरोना का टेस्ट करवाएंगे, तो उसका एक कॉपी उसको आप अपने तवक्कलना में अपडेट ज़रूर कर लें, यह ख़ास ध्यान रखें। अब जो है नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के लिए देता हूँ, वीपीएन से रिलेटेड है। जो वीपीएन यूज़ करते हैं, जो नेट वाला, यहाँ उनको पकड़ा जा रहा है। अच्छे से ध्यान से सुने और समझ ले आप लोग। वीपीएन कुछ टाइम के लिए भी यूज़ ना करें, बंद कर दें। अगर आपको ये न्यूज़ फेक लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप किसी परेशानी में ना घिर जाएं, इसकी वजह से मैं ये जानकारी आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मेरा कोई लेना देना है नहीं इस चीज़। तो आप सऊदी में अगर रहते हैं, वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, फ्री नेट यूज़ कर रहे हैं, तो फिलहाल आप 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने इसे बंद कर दें, बिल्कुल यूज़ ना करें। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई है, और हो भी सकता है ऐसा, या हुआ है, एग्जाम्पल भी दूँ, यहाँ हुआ है कि आपका फ़ोन कोई भी पुलिस वाला रैंडमली पकड़ के आपका चेक कर सकता है वीपीएन। 2-3 लड़कों का, कुछ लोगों का चेक किया गया है और उनको फाइन भरा गया है और लोग जेल भी गए हैं। तो आप ये गलती ना करें। हाँ, अगर आप वीपीएन यूज़ कर भी रहे हैं तो अपने घर के अंदर में यूज़ करें। सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करने के लिए लोग यूज़ करता है, वैसे यूज़ करने के लिए अपने घर में रह करके यूज़ करें। और जब बाहर निकले ना, तो उसको वीपीएन को डिलीट कर दें, वीपीएन फ़ोन में ना रखें। कहीं भी हो सकता है, आप रास्ते में हो, किसी पार्किंग में हो, कहीं मॉल में हो, कहीं दुकान में हो, अब पुलिस वाला आपको रोक करके अगर आपसे मोबाइल ले ले और चेक कर लेगा, अगर वीपीएन निकल जाएगा ना, तो भाई साहब ज़िंदगी ख़राब कर देगी तुम्हारी। और फ्री नेट चलाने वाले भी अभी 15 दिन, 1 महीना फ्री नेट ना चला गए हैं, अगर मेरी बात मानोगे दोस्तों। ठीक है, तो मत चलाओ मेरे भाई, फंस जाओगे अभी फिलहाल। बाद में चला लेना, जो कोई ऐसा न्यू अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद आराम से चला लेना, मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी जो है चेकिंग ज़्यादा चल रहा है, अभी मत करो कुछ भी। ठीक है दोस्तों, से आने वाले हमारे इंडिया से आने वाले जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, अगर वो इंडिया से आने वाले हैं, जो छुट्टी काट करके छुट्टी ख़त्म हो गया उनका, अब आना चाहते हैं, या कोई समस्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई उससे बारे में अगर कुछ जानकारी या इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगा, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। या जो भाई सऊदी में हैं, जो भाई सऊदी में हैं, उन इंडिया जाना चाहते हैं, या वो डर रहे हैं जाने से, या कोई बात है, या उनके दिमाग में कोई डाउट है कि हम जाएंगे तो फंस जाएंगे, या ऐसा कुछ भी, तो अगर आपको डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंडिया जाना, अगर आपने 2 डोज वैक्सीन का, 1 बूस्टर डोज लगा लिया है ना, तो आप ना इंडिया में आपको रोका जाएगा, ना सऊदी में रोका जाएगा। तो आप जो है इस बारे में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे राय ले सकते हैं, हम आपको दे देंगे, सऊदी से जाने वाले को भी, सऊदी से आने वाले को भी। या सऊदी में रहते हुए में भी आपको किसी तरह का परेशानी, किसी तरह का ये है मुश्किलात है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, मैं उसका सजेशन दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आपको रास्ते दिखा सकता हूँ। ठीक है, या फिर इलीगल लोग हो, जो इलीगल सऊदी में रहते हैं, उन लोगों का कोई है नहीं यहाँ सपोर्ट नहीं है, या
कफिल से परेशान हैं, कोई घर जाना चाहता है या कफिल से के पास से छोड़ के काम दूसरे कफिल के पास कफाला करवाना चाहता है, वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक लिंक रहेगा, वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप फेसबुक पे जा कर के मैसेज भी कर सकते हो और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। पर एक अपडेट जो है अभी लेटेस्ट में मैं आपको बता दूं, यह खुशखबरी है सबके लिए। सऊदी में जितने रहते हैं, चाहे वो नौकरानी खद्दामा हो या ड्राइवर हो या अदर कोई भी हो, कंपनी का आदमी हो या कफील का आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका इकामा एक्सपायर हो गया, इकामा एक्सपायर होकर के 1 महीना हो गया, अगर कफिल नहीं बनाया है तो कफिल को बिना बताए आप कफाला ले सकते हैं कहीं भी। आपका कफील कुछ नहीं कर सकता, आपको कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ नहीं बताएंगे, उसको बिना बताए, बिना उसके जानकारी के आप किसी भी कफील के पास या किसी भी कंपनी में कफाला ले सकते। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब जैसे आप किसी के घर में, सऊदी के घर में ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको जम नहीं रही या वो सैलरी नहीं दे रहा है, इकामा नहीं बनाया, इकामा बनाया भी एक्सपायर हो चुका हुआ है, 1 महीने 2 महीने एक्सपायर हो गया, फिर वापस रिन्यू वो नहीं कर रहा है, आपको उसके पास काम नहीं करना है, तो आप किसी दूसरे सऊदी से बात कर लो। बात करने के बाद में कफाला करा लो, आपके कफील को पता भी नहीं चलेगा, आपका कफाला हो जाएगा, उसके बाद निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है आपको। ना ये हुकूमत ना पुलिस कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, ना आपका सऊदी कफील कुछ बिगाड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बारे में अगर अच्छी जानकारी चाहिए, पूरे डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में कोई फेसबुक लिंक मिल जाएगा या नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नया अपडेट के साथ में फिर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।